क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एपी का 15। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या क्या रहा है ये देखो, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी -12, -9, -6 अप टू 21 एंड इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी thus obtained। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है कि हमें क्या दिया हुआ है, ये एपी है, कौन सी है, -12, -9, -6 और कहां तक जा रही है ये 21 तक। तो हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का हमें फार्मूला पता है, an = a + n-1 इंटू डी। अब हमें दिया क्या क्या है वो लिख लो। an दिया हुआ है, कितना है जी, an = 21। a कितना है, a है हमारे पास -12। d कैसे कितना है, देखो d कैसे निकालेंगे, आप इसको गलती कर दोगे, d निकालते वक्त सावधानी बरतना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब -9 माइनस ब्रैकेट लगा के -12 = इसमें से इसको, तो -6 माइनस का 9, तो यहां से कितना आ जाएगा, d = -9 और माइनस माइनस प्लस का 12 और इधर से कितना आएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस का 9। तो अल्टीमेट d कितना आ गया, d = 3 तो d आ गया। अब इन सबको इस फार्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, an की जगह कितना लिखेंगे, 21 = a कितना है, -12 प्लस n-1 और d कितना है हमारा 3। अब क्या करेंगे, इस माइनस के 12 को इधर ले आओ, तो -21 प्लस 12 = n-1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 33 = n-1 और इधर से 3। अब ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 33/3 = n-1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 11 = n-1, तो 11 + 1 = n, तो n = 12। मतलब ये पता चल गया कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, भाई 12 है। अब दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है, ध्यान से, ये पता चल गया ना। अब दूसरी चीज की ये कह रहा है कि अगर सब में मैं 1 ऐड कर दूं, तो 1 ऐड करने पे जो नई एपी बनेगी उसका सम निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, अगर मैं 1 ऐड कर दूं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये एपी का रूल है कि अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कर दो तो एपी के नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। अब मैं इसको 1 ऐड करता हूं, तो देखो -12 -9 -6 और यहाँ पे कितना है 21। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सब में +1 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1 और यहाँ पे भी +1। तो अब क्या बन जाएगी मेरी एपी, देखो ध्यान से, -12 में से 1 गए तो -11 -8 और यहाँ से कितना आएगा, -5 और इस तरीके से चलते चलते यहाँ कितना जाएगा, 22। अब हमें पता है सम का क्या फार्मूला होता है, सम = Sn = n/2। दो फार्मूले होते हैं, a + an, तो मैं ये लगाऊंगा, क्यों, वो वाला नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट जब मेरे पास n टर्म है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे n कितना है, देखो n तो वही रहेगा S12, तो S12 = 12/2 और ब्रैकेट में कितना आएगा, a कितना है, a है -11 प्लस an कितना है 22। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 12 से ये कट गया कितनी बारी में, 6 टाइम में, तो 6 और इधर से कितना बचेगा, 22 में से 11 गए तो प्लस का 11, तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया 66। तो मतलब इस एपी का आंसर कितना है 66। आई बात समझ में, 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कराने का तरीका ये था, बस ये समझ में आ जाए कि भाई आप किसी भी एपी में कोई भी टर्म ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से देखना, आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांस है आने के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।